जब से दुनिया कायम हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती और फैलती गई। इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। किसी ने नेकी की राह इख्तियार की तो किसी ने बदी का रास्ता अपनाया। जिसने नेकी इख्तियार की वो सिरात मुस्तकीम पर रहा। जिसने बदी का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह के गज़ब में आ गया। सिरात मुस्तकीम पर चलने वालों की तादाद हमेशा कम रही, गुमराह इंसानों की तादाद ज़्यादा रही। इन गुमराह लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह के नबी आते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बड़े अरसे बाद अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपको आदमी सानी भी कहते हैं। आपके ज़माने में भी गुमराही फैली हुई थी, सिर्फ चंद लोग ही नेक थे, अक्सरियत गुमराह लोगों की थी। आपने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग शुरू की। वो लोग हर किस्म की बुराइयों में मुब्तला थे। चोरी, बेईमानी, अमानत में खयानत करना, झूठ बोलना, शर्मनाक काम करना, माँ बाप की खिदमत ना करना, कमज़ोरों को हकीर समझना, गरीबों को धुतकारना, झगड़ना, कत्ल करना, दूसरे का माल छीनना आम बात थी। उमरा और सरदारों का तबका गरीबों को परेशान करता था। इसके अलावा वो लोग बुतों की पूजा करते थे। बुतों को खुदा का दर्जा दे रखा था। उनका ख्याल था कि अगर बुत की पूजा ना की जाए तो बुत नाराज़ हो जाएंगे। उनके नज़दीक जो बुत की पूजा नहीं करता वो जाहिल और अहमक है। उन्होंने 4 बुत बना रखे थे जिनके नाम वद, सवा, यगूस, नसर थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत हक देते, अच्छे कामों के करने का हुक्म देते, बुरे कामों से रोकते। वो कहते कि बुतों की पूजा ना करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो सारे जहां का परवरदिगार है। वाजो नसीहत की गर्ज से एक रोज़ आप अलैहिस्सलाम ने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। ज़ियाफ़त में हर हैसियत और तबका के लोग शरीक थे। आने वाले मेहमानों में गरीब भी थे, अमीर और सरदार भी थे। साहिब हैसियत और सरदार गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उन्हें हकारत से देखते थे, नफरत करते थे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको यकजा कर दिया। लोगों ने ज़ियाफ़त के एहतमाम का सबब दरियाफ्त किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाइयों, हमारी कौम के लोगों में बिगाड़ पैदा हो गया है। सबसे बड़ी खराबी ये है कि ताकतवर तबका कमज़ोरों पर हावी होता जा रहा है। जो कमज़ोर हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। तुम गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, तुम इनसे नफरत करते हो। इनमें जो भूखा होता है तुम खाना नहीं खिलाते। अगर कोई प्यासा तुमसे पानी मांगता है तो तुम पानी नहीं पिलाते। अगर कोई बीमार हो जाता है तो तुम उनकी अयादत नहीं करते। तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते। दूसरे का माल नाजायज़ तौर पर खाते हो, दूसरे की मलकियत पर कब्जा करते हो। ये तमाम शैतानी काम हैं। उसके अलावा तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते हो। ये बुत तो तुम्हारी ही तरह मखलूक हैं और ये तो तुमसे भी कमतर हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं नहीं तुम्हें एक बड़े अजाब की खबर देने आया हूँ। मेहमानों में से एक शख्स ने कहा, अजीब शख्स है, हमें कहने चला है कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें, इबादत ना करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बोले, मैं ये नहीं कहता कि इबादत छोड़ दो, इबादत करो सिर्फ उस हस्ती की जिसने सारी दुनिया पैदा की, जो मारता है और जलाता है। एक ने कहा, नूह तो ऐसा ही कहते रहते हैं, हम अपने माबूदों के खिलाफ बातें सुनने के लिए नहीं आए। हम तो वो करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। आखिर में लोग मजलिस से उठकर जाने लगे। एक मर्तबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ता से गुजर रहे थे कि एक बूढ़ा नजर आया। वो बहुत लागिर था, चलने की ताब नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम इस हाल में रास्ता में क्यों पड़े हुए हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? बूढ़े ने जवाब दिया कि मेरे 7 बेटे हैं। उन्होंने बुढ़ापे के सबब मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसे अपने घर ले गए
اور کہا کہ تم اس گھر میں رہو، میں تمہیں کھانا دیا کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوان تھا، اس میں ہر قسم کے کھانے تھے۔ اس نے حضرت علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کھانا میں آپ کے مہمان کے لیے لایا ہوں، اسے کھلا دیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ بوڑھا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ ایک روز ہدایت کی غرض سے گھر سے نکلے اور ایک مرتبہ بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور بولے، لوگوں، میں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تھا تاکہ میں تم لوگوں کو ہدایت کروں۔ میرا کہا مان لو تو فائدے میں رہو گے۔ تم لوگ ماں باپ کی خدمت کیا کرو، انہیں گھر سے نہ نکالو، انہیں تکلیف مت دو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی مدد کرو، بیماروں کی عیادت کرو۔ ہر کمزور طاقتور کا محتاج ہوتا ہے۔ بات بات پر لوگوں کی جان نہ لو، یہ کام خدا کو پسند نہیں ہے۔ اگر تم سب اللہ کے احکام پر عمل کرو تو وہ تمہارے لیے کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا، مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔